मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और उसके समाधान के लिए एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली और सिकंदर बाबा लखनऊ में इतनी ठंडी में रुक करके और निरंतर पैरवी कर रहे हैं कि किसी तरह से हम लोगों का बकाया मिल जाए और हमारी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश की सरकार करे। दोस्तों, इसी कड़ी में निरंतर प्रयास किया जा रहा है और इस समय अगर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के कोई शुभचिंतक दिखाई दे रहा है तो केवल अशरफ अली बाबा है। बाकी दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कल से कुछ बरसाती मेढक आवाज़ छोड़ना शुरू किए हैं। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है आपकी समस्या के समाधान का, वैसे वैसे बरसाती मेढक के सुर बदलने शुरू हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपने देखा है कि इतने दिनों में कौन आपका साथी बना है, आपके संकट के समय में कौन संघर्ष कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो आप किसी से छिपी नहीं है। अब कुछ संभावनाएं बननी शुरू हुई हैं दोस्तों। बहुत अच्छी खबर है, बहुत संतोषजनक खबर है, एक खुशखबरी है, वो आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं इस वीडियो संदेश के माध्यम से, क्योंकि आप हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, आप हमारे अजीज साथी हैं, हमारे भाई हैं और हमारे वीडियो संदेश का आप लोग इंतज़ार करते हैं। कल मैंने वीडियो संदेश नहीं बनाया था और ना बना पाने का एक कारण था, मेरे पास समय नहीं कल मिल पाया मुझे वीडियो संदेश बनाने का। और जैसे मुझे सुबह थोड़ा सा समय मिला, कई शिक्षक साथियों ने फ़ोन किया कि सर एक वीडियो तो आप डाल दीजिए, लेकिन हम वीडियो नहीं डालना चाहते थे। सुबह भी मैं रास्ते में रुक करके और एक वीडियो संदेश बनाया, आप लोगों तक सूचना पहुंचाई और ये बताया कि शाम को मैं आपको विधोत बताऊंगा। दोस्तों, इसीलिए मैं इतनी टाइम वीडियो संदेश बना रहा हूं और आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, कल आपने नोटिस किया होगा सिकंदर बाबा के वीडियो पर सिकंदर बाबा को फोन करके बुलाया और कहा, सिकंदर, तुम अपने शिक्षकों के लिए बहुत रोते हो, बहुत परेशान रहते हो, बार बार कहते हो कि मंत्री जी किसी तरह से इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से कराओ। तो वो समय आ गया है कि मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दे दी है और अब आपके समस्या का समाधान होना कुछ ही दिनों का समय ले रहा है। दोस्तों, इससे आप क्या समझ सकते हैं? कुछ शिक्षक साथी कहते हैं बस रहने दीजिए, बहुत हो गया इंतजार करते करते। कुछ लोग कहते हैं सिकंदर बाबा सही बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप वीडियो चैनल से कमाई करना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप भ्रमित कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप आधुनिकीकरण शिक्षकों के हितैषी हैं या फिर आप उनके विरोधी। तो इन सब आलोचकों को जवाब एकता की टीम अपने प्रदर्शन से देगी दोस्तों। और आप लोग परेशान ना हो, चिंता बिल्कुल न करें, किंचित मात्र के लिए भी आप होपलेस ना हो। मैं आपको इतना भरोसा जरूर दिला सकता हूं कि अब पहले से आप कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और ये मजबूती ऐसे नहीं मिली है, ये मजबूती एकता टीम के संघर्ष के बल पर मिली है, सिकंदर बाबा की अगुवाई में मिली है। और सिकंदर बाबा जैसा नेतृत्व अगर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को मिला है तो उसकी नैया जरूर पार होगी दोस्तों, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला सकता हूं। क्योंकि सिकंदर बाबा एक जुझारू और कर्मठ
सिपाही के तौर पर अपनी पहचान बनाई है और अभी भी आपकी समस्या के समाधान के लिए लखनऊ में अड़े हुए हैं दोस्तों। मजारों पर जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं दोस्तों, हर एक मौके का वो फायदा उठाते हैं। हर उस मौके पर वो पहुंचते हैं जहां से मुझे एक उम्मीदों का किरण दिखाई दे। हर जगह पर सिकंदर बाबा आपके लिए पहुंचते हैं, दुआ करते हैं। ये दुआएं जाया नहीं जाएंगी, ये प्रयास सफल जरूर होगा दोस्तों। हाँ, लड़ाई थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए बहुत से शिक्षक साथी हमारे नर्वस हो गए। खर्चे के अभाव में बहुत से शिक्षक साथी टूट गए। कुछ शिक्षक साथी हमारे इस दुनिया से चले गए, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, एकता की टीम चैन से नहीं बैठेगी और ना बैठने देगी, बराबर संघर्ष करेगी। और इस संघर्ष का ही नतीजा है दोस्तों कि कुछ ही दिनों में आपका ये संघर्ष का अंत होने वाला है और आपको कामयाबी मिलने वाली है। और ये कामयाबी इतिहास बनाएगा, इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा कि संघर्ष के बल पर, जिसमें सबकी उम्मीदें टूट गई थी, संघर्ष के बल पर उस पर विजय श्री प्राप्त किया गया। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा दोस्तों, और ये सिकंदर बाबा इतिहास लिखेगा। आप लोगों को मैं इतना भरोसा जरूर दिला सकता हूं कि सिकंदर बाबा जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं करा देगा, चैन से नहीं बैठेगा दोस्तों। और उस समय नजदीक आ गया है। इस समय आप केंद्र बिंदु हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है आपके लिए। और ये चर्चा घर बैठे नहीं मिली है, ये चर्चा जो हो रही है, ये त्याग, तपस्या, समर्पण और आत्मविश्वास का नतीजा है दोस्तों कि आज अल्पसंख्यक विभाग में अगर सबसे ज्यादा कोई चर्चा का बिंदु है इस समय, तो यही आधुनिकीकरण शिक्षक हैं। क्योंकि ये शिक्षक 7 सालों से अपने साथ इंसाफ होने का इंतजार कर रहा है। और 7 साल काफी समय होता है दोस्तों, 7 साल का समय काफी लंबा होता है। लेकिन अब जो संभावनाएं बन रही हैं, जो उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, परेशानियों का अंत होने वाला है। मैं बार बार आपसे कहता आया हूं, हमारी स्कीम भी चलेगी, हमारा बकाया भी मिलेगा और हम राज्य कर्मचारी का दर्जा पा करके पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण शिक्षक बन करके और दोबारा से हम अपने मदरसे में उससे ज्यादा गति के साथ, उससे ज्यादा उत्साह के साथ हम अपना अध्यापन कार्य करेंगे और उन असहाय मजलूम बच्चों की शिक्षा की देखरेख हम लोगों की जिम्मे होगी दोस्तों। और एक चीज आपको और बताना चाहते हैं कि कुछ बरसाती मेढक कुछ लेख लिखना शुरू कर दिए हैं कि कोर्ट के दबाव में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस समय कोर्ट के दबाव में है, इसलिए आपकी योजना का संचालन करना उनकी मजबूरी बन रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कोर्ट का योजना से संबंधित कोई दबाव ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि योजना को चलाने के लिए या समायोजन के लिए जब शिक्षक कोर्ट गया ही नहीं, तो उस चीज का कोर्ट का दबाव कैसा है दोस्तों। ये बेफिजूल की बातें हैं, ये झूठी बातें हैं। हाँ, कोर्ट का दबाव सरकार के ऊपर इतना है कि आप इन शिक्षकों का बकाया दें,
इसके लिए कोर्ट का दबाव है। और अगर स्कीम चलने की चर्चा हो रही है तो ये एकता टीम के संघर्ष का नतीजा है दोस्तों। ठंडी में, गर्मी में, बरसात में एकता की टीम ने आपके समस्या का समाधान कराने के लिए निरंतर प्रयास किया है। उसका ये परिणाम है कि कहीं ना कहीं आज हम मजबूत स्थिति में आते दिखाई दे रहे हैं संघर्ष के बल पर दोस्तों। और मैं उन शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने वाणी को कब्जे में रखें, आप अपनी लेखनी को लगाम लगा करके रखें, क्योंकि आपका एक लेख, आपका एक कमेंट, आपका एक अनुचित कदम आपके तरक्की में बाधा बन सकती है। इसलिए मैं अपने सभी आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि जो आपको बरगला रहा है, जो आपको भ्रमित कर रहा है, जो आपको परेशान करने का कार्य कर रहा है, उससे दूरी बनाएं और अपनी जागरूकता का प्रमाण दें। और आपकी और हमारी भलाई इसी में है कि इन दलालों और मक्कारों को सबक सिखाना है। कुछ शिक्षक साथियों ने फोन करके बताया कि कुछ जिलों में अवैध वसूली होनी शुरू हो गई है। मैं उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, एक पैसा मत दीजिए, किसी के नाम पर मत दीजिए। आप अगर किसी का मदद करना चाहते हैं तो जो आपके लिए संघर्ष कर रहा है उसकी मदद करें, जो आपके लिए जी जान से लगा हुआ है उसकी मदद करें। और जो आपसे चंदे लेकर के अपनी बिल्डिंग बनवाना चाहता है, अपने घर का खर्चा चेक करना चाहता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए आपको परेशान करने का जो प्रयास कर रहा है उसको इग्नोर करें। लेकिन मेरे दोस्त, आप परेशान ना हो, बहुत जल्द हम लोगों को कामयाबी मिलने वाली है। ऐसी संभावनाएं मिली हैं, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं और ये आपका इंतजार रंग जरूर लाएगा दोस्तों, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आधुनिकीकरण शिक्षक और उसके परिवार इस समय भूखों मरने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन ये दिन अब आपके खत्म होने वाले हैं। आप थोड़ा धैर्य बनाएं, इंतजार करें थोड़े समय का। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, अब वो समय नजदीक है। आप लोग दुआएं करें कि हम लोगों का काम जल्दी हो जाए और आने वाले कुछ ही दिनों में हमारा काम फाइनल हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।